अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जय शाह ने जो है ये जो पाकिस्तान और इंडिया को मैच को लेकर ये जो बातें की जा रही हैं कि इसको रीशेड्यूल किया जा रहा है और इसकी डेट जो है वो आगे पीछे की जा रही है। और वजह ये बताई जा रही थी कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये किया जा रहा है। तो इस सिक्योरिटी वजूहात पर जो ये बातें की जा रही हैं, इसको जय शाह ने जो है वो सख्ती के साथ जो है मुस्तरद किया। और उन्होंने क्या वजह बताई है रीशेड्यूल करने की, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा कि ज़मान खान और उसामा मीर जो हैं ये अब 100 टूर्नामेंट में जो है वो खेलने जा रहे हैं और किस टीम की तरफ से खेलेंगे और किसकी कप्तानी में खेलेंगे, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच खेला जाना है वर्ल्ड कप 2023 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, और उस पर जो है वो उसको रीशेड्यूल किए जाने की जो है वो बातें चल रही थी और ये कहा जा रहा था उस मैच को जो है वो आगे पीछे किया जा रहा है। तो उसमें जो वजूहात बताई जा रही थी कि वो सिक्योरिटी रीजन थी, क्योंकि उन दिनों में जो है वो इंडिया में एक त्यौहार मनाया जा रहा होगा जिसको नवरात्रि कहते हैं, और इसलिए जो है वो सड़कों पर भी और जगह जगह है जो काफी रश होगा और इसकी वजह से सिक्योरिटी मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। और इसलिए जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का खास करके जो है वो मैच उसको आगे पीछे किया जा रहा है। और बताया ये जा रहा था कि 14 तारीख को जो है वो मुमकिन तौर पर इस मैच को जो है वो रख लिया जाएगा। और इस पर जो है वो जय शाह ने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया को ऐसा कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी को लेकर कि अगर जो है वो एक जगह पर रश हो और दो जगह पर तो इंडिया जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इंडिया को जो है वो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है और ये सिक्योरिटी की वजह से ये रीशेड्यूल नहीं किया जा रहा, बल्कि इसकी वजह यह है कि कुछ टीमों की तरफ से ये एतराजात उठाए गए हैं कि उनके जो है वो एक मैच से दूसरे मैच के दरमियान जो गैप बहुत कम है और वो सिर्फ 2-2 दिन का ही जो है वो गैप है, और उसके दौरान जो है वो टीमों ने सफर भी करना होगा और अपना जो है वो उन्होंने प्लेयरों को रेस्ट भी चाहिए होता है, फिर उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो ये सारा कुछ जो है वो ये 2 दिन में नहीं मुमकिन हो सकता। तो इसलिए जो है वो इस शेड्यूल को जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए और इसको रीशेड्यूल किया जाए और थोड़ा सा गैप जो है वो टीमों को दिया जाए। और जय शाह ने बताया ये है असल वजह इस शेड्यूल को जो है वो रीशेड्यूल करने की और पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी आगे पीछे करने की ये वजह है। और 2-3 टीमों की तरफ से ये एतराजात उठाए गए हैं और इसलिए हम और आईसीसी जो है वो इस पर मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं और 2-3 दिन में जो है वो इस शेड्यूल को जो है वो रीशेड्यूल कर लिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि कौन सी जो है वो चेंजेस की गई हैं। और उन्होंने सिक्योरिटी वजूहात को जो है वो बिल्कुल मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा अगर सिक्योरिटी का मसला होता भारत को तो हम जो है वो पहले ही अहमदाबाद में ये मैच क्यों रखवाते, अगर ये सिक्योरिटी का मसला भारत को होता। तो सिक्योरिटी का फिलहाल जो है उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बात जो है वो कुछ गोलमोल किए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो है वो अहमदाबाद में खेलने से इनकार किया हुआ है और पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी के जो है वो खदशात हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि उस दिन जो है वो इंडिया में एक त्यौहार भी जो है वो बहुत बड़ा मनाया जा रहा होगा जिसको बहुत ही हाई लेवल पे जो है वो अरेंज किया जाता है और बहुत ही जो है वो अवाम जोशो खरोश से ये त्यौहार जो है वो मनाती है। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान को भी इस चीज पर खदशात है सिक्योरिटी की वजह से। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मसला तो है वहां जो है वो सिक्योरिटी का, कुछ ना कुछ ऐसे मामला तो हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी इस चीज पर जो है वो एतराज उठाया है और पाकिस्तान ने भी वहां खेलने से जो है वो खदशात जाहिर किए हैं कि हमें भी जो है वो वहां पर हमारी टीम भी जो है वो पूरा सेफ अपने आप को जो है वो महसूस नहीं करती। तो इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो ये डिमांड की गई थी और बातें सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान जो है वो अहमदाबाद में जो है वो नहीं खेलना चाहता इंडिया के साथ। लेकिन अब जो ये शेड्यूल के बारे में बातें चल रही हैं इसमें जो है वो जय शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और उन्होंने बताया कि ये वजह है असल इस शेड्यूल को रीशेड्यूल करने की। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि इसमें कितनी सच्चाई है और वो कितना सच कह रहे हैं और वो कितना जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो अब वो जाने या अल्लाह जाने। लेकिन अब देखें आगे जाकर जो है वो क्या होता है और इस रीशेड्यूल को जो है वो कितने मैचेस इसमें जो है वो चेंज किए जाते हैं और कितनी टीमों को जो है वो ऊपर नीचे किया जाता है। और खास करके पाकिस्तान का जो मैच है वो 14 अक्टूबर को जो है वो रखा जा सकता है, ये कभी इम्कानात हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के साथ भी ये सेम मसला होगा कि पाकिस्तान के पास भी जो है वो अपना अगला मैच खेलने के लिए सिर्फ 2 दिन का जो है वो बीच में गैप होगा, बल्कि 2 दिन का भी नहीं 1 दिन का जो है वो गैप होगा, क्योंकि 12 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान का एक मैच होगा और उसके बाद अगर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का इंडिया से मैच रख लिया जाता है तो ये काफी सफर बन जाता है हैदराबाद दक्कन से और अहमदाबाद की तरफ, और पाकिस्तान की टीम जो है वो इतना सफर भी करके जाएगी और इनको जो है वो रेस्ट भी नहीं मिलेगी और ना ये प्रैक्टिस कर सकेंगे और जो है वो इंडिया से मैच आ जाएगा। लेकिन देखें आगे चलकर इस पर जो है वो क्या होता है और क्या
शेड्यूल जो है वो दोबारा बनाया जाता है। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जमान खान और उसामा मीर जो हैं वो अब दी 100 टूर्नामेंट में जो है वो खेलने जा रहे हैं और ये मैनचेस्टर ओरिजिनल की तरफ से जो है वो ये दोनों खिलाड़ी खेलेंगे, जिसकी कप्तानी जो है वो जोस बटलर कर रहे हैं और बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं और काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और वो जो है वो इस टीम की जो है वो कप्तानी करेंगे और उसमें जो है वो ये दोनों प्लेयर जो है वो शामिल किए गए हैं। उसामा मीर को जो है वो तो पहले ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन अब जो है वो जमान खान को भी जो है वो इस टीम से जोड़ लिया गया है क्योंकि जमान खान ने जो है वो T20 ब्लास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और उनकी जो है वो परफॉर्मेंस बहुत ही आला देखने को मिली थी क्योंकि वहां पर जो है वो उन्होंने कई मैचेस जो है वो अपनी टीम को जो है वो अपनी बॉलिंग से जितवाए थे और जो इनकी बॉलिंग के स्टैट्स थे वो भी बहुत आला थे क्योंकि इन्होंने 14 मैचेस जो है वो टोटल खेले थे T20 ब्लास्ट में और इसमें जो है वो इन्होंने 8.28 की इकोनॉमी से 25 विकेटें ले रखी थी और 25 विकेटें इन्होंने हासिल की थी T20 ब्लास्ट में और ये चौथे नंबर के खिलाड़ी बने थे जिन्होंने T20 ब्लास्ट में सबसे ज्यादा जो है वो विकेटें हासिल की थी और इनको इस परफॉर्मेंस में जो है वो अब 100 टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया है। और जोस बटलर भी जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं जमान खान की इसमें इंक्लूडिंग से, क्योंकि जमान खान जो है वो इस वक्त कनाडा में भी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और बहुत ही कमाल का जो है वो पाकिस्तान को बॉलर मिल रहा है, इसको जो है वो जाया नहीं करना चाहिए। और मुझे अफसोस ये हो रहा है क्योंकि अगर ये जमान खान 16 अगस्त को इस 100 टूर्नामेंट में चले जाते हैं तो फिर तो जमान खान का मेरा ख्याल है कोई चांस नहीं बनेगा एशिया कप की टीम में जाने के लिए। और मैं चाहता था कि जमान खान जो है वो एशिया कप में पाकिस्तानी टीम के साथ जाएं और ये खेलें ODI भी और इनको चेक करे पाकिस्तान कि ये कैसी बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान की ODI की तरफ से, और अगर ये अच्छे साबित होते तो ये हमें वर्ल्ड कप में जो है वो तमाम टीमों के लिए एक सरप्राइज होना था और इनकी बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान के बहुत ही जो वो काम आ सकती थी क्योंकि इनका स्लिंगिंग एक्शन जो है वो बहुत ही कमाल है और ये बैट्समैन को जल्दी बॉल समझने नहीं देते और बैट्समैन जो है वो इनको समझने से पहले ही जो है वो अपनी विकेट गवा बैठते हैं क्योंकि इनका एक्शन ही ऐसा है और ये पता नहीं चलता कि कब बाउंसर करवा जाते हैं और कब ये जो है वो यॉर्कर फेंक जाते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल जो है वो ये बॉलिंग करवाते हैं और डेथ ओवरों में जो है वो इससे बेहतर मैंने आज तक जो है वो कोई बॉलर नहीं देखा जमान खान से बेहतर, क्योंकि डेथ बॉलिंग में जो है वो 12-13 रन जो है वो डिफेंड करना कोई आसान बात नहीं होती और इन्होंने ये कारनामा जो है वो एक दफा नहीं कई दफा जो है वो अंजाम दिया है और T20 में खास करके इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है और ये बहुत ही आला बॉलर हैं। अगर पाकिस्तान जो है वो इनको शामिल कर ले एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, आप भी बताएं कि क्या जमान खान को जो है वो एशिया कप में शामिल होना चाहिए, वर्ल्ड कप में शामिल होना चाहिए या नहीं, या अभी जो है वो इनको और जो है वो पॉलिश करना चाहिए और इनको अभी और खेलने देना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट T20 में और फिर जो है वो इनको बड़ी क्रिकेट में लाना चाहिए। और आप भी जो है वो मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि जमान खान जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए या नहीं। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। और आज मैं आपके साथ एक और भी बात करना चाहता हूं क्योंकि 10वां मुहर्रम जो है वो शुरू हो चुका है और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरूद इब्राहिमी का जो है वो विर्द करें और दरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए, क्योंकि दरूद इब्राहिमी में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आल पर जो है दरूद भेजा जाता है और वो आज तक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी में जो है वो आल उनकी चलती आ रही है, उन सब पे जो है वो दरूद भेजा जाता है। और इसलिए आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहिमी का जो है वो विर्द करें, खास करके आज और कल शाम तक और रात तक, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनकी लड़ी का और उनके घराने का जो है वो ये हक है और हमें जो है ये ज़रूर करना चाहिए। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।